नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। आपको पता है कि भाजपा की बिहार में जीत हो गई है। एनडीए बिहार में सरकार बना सकती है, बहुमत भी उनके पास है। लेकिन जहाँ एक तरफ महागठबंधन मायूस है और आगे की रणनीतियों पर पूरी तैयारी कर रही है, वहीं जीत के बावजूद एनडीए अब तक सरकार बनाने का दावा नहीं कर चुका है। कई बार कई दौर की मीटिंग्स हो चुकी हैं। एनडीए के सारे बड़े दल और सारे बड़े दलों के नेता मौजूद होकर एक साथ ये एहसास करने का प्रयास कर रहे हैं कि सब कुछ तय हो गया है और कोई कन्फ्यूजन नहीं है, एनडीए एकजुट है। लेकिन अगर सब कुछ सही है तो अब तक बारात प्रस्थान क्यों नहीं की? अगर इस सियासी समर को ध्यान से आप देखते हैं तो आपको पता होगा कि दो ऐसे दल हैं जो बाहर से महागठबंधन से एनडीए में आए हैं। लेकिन इन दोनों दलों को आपको पता होगा कि कल ही तेजस्वी यादव की तरफ से एक ऑफर सा आ गया था, जिसके बाद इन्होंने साबित कर दिया कि वो एनडीए छोड़कर नहीं जाएंगे। और इतना ही नहीं, जब बात उठी कि जो डिप्टी सीएम की तलाश में थे मुकेश सहनी, क्या उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ये सारे डिसीजंस एनडीए के भीतर खाने में लिए जाएंगे और उन्हें किसी भी डिसीजन से कोई परहेज नहीं है, उनकी तरफ से कोई मांग नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम मांझी जी की बात करें तो उन्होंने भी सारे जो राजनीतिक उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं उनको त्यागने की बात की और कहा कि एनडीए मिलकर फैसला जो लेगा वो उन्हें मंजूर होगा। इसके अलावा तीसरे घटक दल यानी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की तरफ से भी पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये साफ तौर पर कह दिया कि उन्हें भी सीएम बनने का कोई बेचैनी नहीं है, जो एनडीए तय करेगा उस पर वो राजी हो जाएंगे। यानी एनडीए मतलब अब भाजपा हो गई है और भाजपा जो तय करेगी वही सबको मानना होगा, और होगा भी क्यों नहीं। चाहे एक तरफ जेडीयू पूरी तरह से लुढ़क गई है, मांझी और मुकेश सहनी को 4-4 सीटें आई हैं, वहीं भाजपा बिहार के नंबर 2 पार्टी यानी 74 सीट लाकर राजद से 1 सीट कम और बिहार की महत्वपूर्ण पार्टी बन जाती है, जो सरकार बनाने के लिए सबसे उपयोगी होगी। ऐसे में कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। हम सभी को पता था कि अगर भाजपा को बहुमत आएगी, मैंने तो 1 साल पहले भी कह दिया था, वो पोस्ट आज हमने देखा भी, कि अगर बिहार में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलता है तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने में बहुत सारी कठिनाइयाँ होंगी, और वो हो रही हैं। बहुमत का आंकड़ा सटते ही भाजपा ने पहला बयान दे दिया था कि इस बार भाजपा की तरफ से सीएम कैंडिडेट होना चाहिए। नीतीश कुमार पर भी नैतिकता का हवाला देते हुए दबाव बनाया गया था कि वो इस बार सीएम के जो कुर्सी है उसको स्वतः छोड़ दें। इसीलिए नीतीश कुमार अब तक कुछ बोल भी नहीं पाए हैं। हालांकि यहाँ नीतीश कुमार एक तरफ चिराग पासवान से खपा है, जो उनकी पार्टी ने जिस तरह का हाल किया जदयू का, उससे वो खपा है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा को लेकर भी वो आशंकित हैं। लेकिन जहाँ एक तरफ भाजपा प्रचंड बहुमत के बाद भी अपने डिप्टी सीएम के कैंडिडेट्स को अभी तक फाइनल नहीं कर पाई है। भाजपा की तरफ से पूर्व से ही सुशील कुमार मोदी का यथावत नाम मंजूर था, लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि चुनाव के दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सुशील कुमार मोदी को लेकर जमकर विरोध दिखाया है और खुलेआम दिखाया है, और इसके लिए उन्होंने सीधे तौर पर जदयू की तरफ से एंटी फील्डिंग की है और लोजपा का समर्थन किया है, जिसकी वजह से जदयू को घाटा भी हुआ है। नीतीश कुमार भी ये बात समझते हैं कि उनके और सुशील मोदी के चेहरे पर काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी लागू हो रही है। इसीलिए चुनाव के दौरान उन्होंने पिछली सीट पर बैठना लाजमी समझा और नरेंद्र मोदी को अगली सीट पर बैठने दिया। लेकिन अब जब कुर्सी पर बैठने की बात आई है तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ ज़्यादा दबाव है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा दबाव भाजपा में बना हुआ है। जहाँ कल ही हमने ब्रेकिंग खबर आपको बताई थी कि भाजपा राम मंदिर के बिहार के चैप्टर के माने जाने वाले महत्वपूर्ण कड़ी कमेश्वर चौपाल को मौका दे सकती है, जिन्होंने पहली ईंट भी भेजी थी राम मंदिर की। वहीं और भी कई चेहरों पर दांव लगाने की बात की जा रही है। एकाएक गिरिराज सिंह भी काफ़ी एक्टिव हो गए हैं और गिरिराज सिंह के समर्थकों ने बिहार में उनके लिए कैंपेनिंग शुरू कर दिया है। ये मांग की जा रही है कि उन्हें बिहार में डिप्टी सीएम कम से कम बनाया जाए। अब जो परिस्थितियां हैं उनमें एक बात तो स्पष्ट लग रही है कि अगर भाजपा जैसा बोलती आई है और कल भी जिस तरह के सेंटिमेंट्स दिखाए गए थे भाजपा की तरफ से, उसमें यह तय लग रहा है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन यहाँ कुर्बानी डिप्टी सीएम सुशील मोदी की चढ़ गई है। उनको दोबारा डिप्टी सीएम बनना संभव नहीं लग रहा है। ऐसे में जो नाम सुझाए जा रहे हैं उनमें 2 नाम बहुत महत्वपूर्ण और बहुत प्रमुखता के साथ आगे चल रहे हैं। एक तरफ जहाँ कामेश्वर चौपाल को ऑलमोस्ट लगता है कि बना दिया गया है, बस घोषणा बाकी है, वहीं उनके अगेंस्ट में कई नाम सामने लाए जा रहे हैं। एक गिरिराज सिंह का और दूसरा आज कैंपेन शुरू हो गया है प्रेम कुमार को लेकर। आपको हम बता दें कि 2015 में जब भाजपा अलग लड़ी थी नीतीश कुमार से चुनाव बिहार में, जिस दौरान उसे बहुमत नहीं मिल पाया था,
उस दौरान प्रेम कुमार को बिना घोषित किए हुए सीएम कैंडिडेट के तौर पर भाजपा मानकर चल रही थी और उस दौरान रिजल्ट अच्छा नहीं होने की वजह से उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था। बाद में 2017 में सरकार भाजपा और नीतीश कुमार मिलकर बनाए, जिसके बाद प्रेम कुमार को कृषि मंत्रालय मिला था। प्रेम कुमार के बारे में बताया जाता है कि 7 बार एक ही जो गया की सीट है वहाँ से वो जीत कर आए हैं, काफ़ी कद्दावर नेता रहे हैं, भाजपा के महत्वपूर्ण पदों पर रहते हैं और पिछड़ी जाति से आते हैं, जहाँ से इस बार एक अच्छी राजनीतिक जो कहा जा सकता समीकरण बनाने का भाजपा प्रयास करेगी। लेकिन इसको साधने में जो समस्याएं सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर भाजपा का शिष्ट नेतृत्व हो रहा है। बताया जा रहा है कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ को आउट ऑफ द बॉक्स सीएम बनाया गया था यूपी में, उसी तरीके से मोदी और जो भाजपा की जो हिंदुत्व इकाइयाँ हैं वो ये दबाव बना रही हैं कि कामेश्वर चौपाल को डिप्टी सीएम बनाया जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो इस लिस्ट में सुशील मोदी के बाद जो टॉप 2 नाम चल रहे हैं वो बताया जा रहा है गिरिराज सिंह और प्रेम कुमार का चल रहा है। इस दौरान सोशल मीडिया पर इन सभी के समर्थक यानी एक ही पार्टी के कार्यकर्ता जिनको अलग अलग नेताओं के प्रति सम्मान है और उनके नाम को उछालना चाहते हैं वो आपस में ही उलझ रहे हैं और जिसकी वजह से भाजपा में अब कलह की स्थिति हो गई है। और जो नेता एक साथ बैठकर एक जगह बैठकर डिसीजन मेकिंग करते थे, चुनाव के दौरान प्रचार कर रहे थे, वो अब आपस में एक दूसरे के साथ मुलाकात भी नहीं कर रहे हैं। तो ये थी खबर। इस खबर के बाद लगातार हमारे चैनल पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इसको अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए और अपने प्रोफाइल पर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, इससे चैनल को भी सहयोग मिलेगा। लेकिन हाँ, आपको इससे पहले ये सब करने से पहले हम बता दें कि आज दिवाली है, दिवाली में खूब एंजॉय कीजिए अपने परिवार के साथ। लेकिन हाँ, थोड़ा सुरक्षा का इंतजाम जरूर ध्यान दीजिएगा। कोरोना तो पहले से थी ही, और साथ ही साथ अब अगर धूल और प्रदूषण से भी आपको अगर परहेज है तो थोड़ा बच के रहिएगा। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।